जब भी हम डीप गले की ब्लाउज की कटिंग करते हैं या स्टिचिंग करते हैं तो आमतौर पे कंधा गिरना और साइड में झोल रिंकल्स बनना ये बहुत ही कॉमन है। आमतौर पे सभी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, लेकिन हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि डीप गले में कंधा भी ना गिरे, साइड में झोल रिंकल्स भी ना आए, ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आए। तो आज अपने इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। डीप गले के ब्लाउज में आमतौर पे कंधा गिरने की समस्या और साइड में झोल रिंकल्स की प्रॉब्लम सभी फेस करते हैं, लेकिन उसे ठीक हम कैसे करें। कटिंग करते समय भी हम कटिंग सही तरीके से करते हैं, स्टिचिंग करते समय भी हम नाप सही तरीके से करते हैं, उसके बाद भी कंधा गिरता है और साइड में यहाँ पर झोल और रिंकल्स आता है। ये जो प्रॉब्लम आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को जो बताऊंगा ये 100% आपके काम आएगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक और कंटिन्यू जरूर देखें। देखिए, जब भी हम डीप गले के ब्लाउज की कटिंग करते हैं, देखिए ये हमने डीप गले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग किए हुए हैं। जब हम इसको स्टिचिंग करते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, ये जो नाप है इसको मैं नाप लेता हूँ। ये हमारा गला यहाँ पर देखिए 5 इंच में हमने कट किया है, तो ये 2.5 इंच यहाँ से निकाल के ये अभी हमारा ये 34 इंच ब्लाउज के अकॉर्डिंग हमारा ये पल्ला बैक पार्ट कटिंग हुआ है। ये 34 इंच, ये यानी कि 17 का डबल 34 इंच। अब इसको मैं यहाँ पर से देखिए, इसको यहाँ से पहले मैं फोल्ड कर लेता हूँ जिससे कि आपको सही तरीके से समझ में आए। ये वाला हिस्सा देखिए, ये हमारा मार्जिंग है, ये फोल्ड कर लिया हूँ। अब इसको मैं नापता हूँ, ये कितना है 17 इंच, 17 का डबल कितना होगा 34 इंच। अब ब्लाउज को हम सही तरीके से तो कटिंग कर ली है, स्टिचिंग करते समय भी हम इसको सही तरीके से मेजरमेंट करके सिल लेते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर हमारे झोल आता है, रिंकल्स आता है और कंधा भी हमारा गिरता है। उसका कारण क्या है? देखिए, जब ब्लाउज को जब पहना जाता है तो ये ऐसा नहीं रहता दोस्तों, ये हमारा ब्लाउज फैल जाता है, गला इसका इस प्रकार से, देखिए ये इस प्रकार से हमारा गला फैल जाता है। अब मैं इसको आपको नाप कर बताता हूँ कितना इंच आ रहा है। देखिए तो ये कितना हो गया, देखिए 18.5 इंच, देखिए 1.5 इंच यानी कि हमारा एक तरफ से 1.5 इंच बढ़ गया है। अगर हम आगे और पीछे दोनों को नापेंगे, 1.5 का डबल कितना होगा 3 इंच, तो 3 इंच बढ़ गया है। तो क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पर से हमारे लूज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंधा भी गिरता है और साइड में हमारे झोल और फुग्गा चुन्नट बनता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है मैं आप लोगों को समझा। देखिए, गला फैलने की वजह से यहाँ पर से हमारा ये सीना अपर चेस्ट ढीला हो जाता है और यहीं पर ही झोल और रिंकल्स आता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर हम जब डीप गले की ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं उस समय हमें क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये चीज़ को समझना है। जैसे ये है हमारा अभी 36 इंच ये हमारा ब्लाउज की कटिंग है। ये बैक पार्ट हमारा 1/4 36 का 9 इंच होगा, तो ये 9 इंच में मैंने इसको कट करके रखा है। अब देखिए गला इसका कितना है, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच। इतने कंडीशन में हमें क्या करना है, गले के अकॉर्डिंग हमें उसको फिटिंग किस प्रकार से करना है वो बताऊंगा, जिससे कि आपके साइड में कोई झोल रिंकल्स भी नहीं आएगा और फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से आएगी। देखिए 6 इंच गले का डीप जब तक बनता है, ध्यान रखेंगे 6 इंच, क्योंकि 6 इंच ये हमारा आर्म होल, देखिए ये हमारा आर्म होल 6 इंच है। देखिए ये 6 इंच, ये यहाँ से देखिए ये हमारा आर्म होल है, कितना 6 इंच मैंने लिया हूँ और 6 इंच गला डीप लिया हूँ। उस कंडीशन में गला हमारा फैलता नहीं है। हमेशा गला कब फैलता है दोस्तों, आर्म होल के नीचे जब हम कटिंग करते हैं, डीप करते हैं, तब हमारा गला फैलता है। अब देखिए 36 इंच सीना है तो इसको 6 इंच गला डीप है, तो उस कंडीशन में हमें 36 इंच में मैं इसको सिलाई यानी कि इसको फिटिंग का निशान स्टिचिंग लगाना है। लेकिन जैसे ही वो 7 इंच गला डीप होता है, 7 से 8 इंच, ध्यान रखेंगे ये 7 इंच और 8 इंच, उस कंडीशन में दोस्तों हमें इसको ओनली एक सूत यानी कि 1 पॉइंट हमको कम कर लेना है। ध्यान रखेंगे 1 पॉइंट, देखिए ये इतना होगा हमारा 1 पॉइंट, इतना आप कम करके इसको यहाँ पर स्टिचिंग लगाइए। यानी कि हमें पूरी बॉडी में समझ लीजिए इसको 1/2 इंच टाइट करना है। कब गला 7 इंच और 8 इंच डीप बनता है, तो हमें जैसे ये 36 इंच है तो 7 इंच जब गला और 8 इंच गला डीप होगा तो उस कंडीशन में हमें इसको 35.5 इंच में इसको हमें स्टिचिंग लगाना है, यानी कि इसकी फिटिंग की सिलाई लगाना है। ध्यान रखेंगे 1/2 इंच टोटल पूरी बॉडी में, पूरे राउंड में हमें 1/2 इंच कम कर लेना है, क्योंकि एक साइड से हम एक सूत दबाएंगे
तो पूरे बॉडी में ये हमारा हाफ इंच कम होगा, ध्यान रखेंगे। अब जैसे ये 9 इंच और 10 इंच होता है, ध्यान रखिए 9 इंच और 10 इंच होता है गला डीप, उस कंडीशन में हमें इसको क्वार्टर इंच कम कर लेना है। यहाँ से ये इस प्रकार से, ये क्वार्टर इंच, ध्यान रखेंगे 9 से 10 इंच में हमें क्वार्टर इंच इसको टाइट करना है। तो क्वार्टर इंच एक साइड से हम टाइट करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो पूरी बॉडी में हमारा ये 1 इंच हमारा फिटिंग होगा। यानी कि जब 9 और 10 इंच हमारा गला डीप बनता है, उस कंडीशन में 36 इंच का अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो आप 35 इंच में उसको स्टिचिंग लगाइए, पूरे राउंड को नापने के बाद। ध्यान रखेंगे पूरे राउंड को, ऐसा नहीं कि एक ही पार्ट में, पूरे राउंड को नापने के बाद हमें 35 इंच बनाना है। कब? जब गला हमारा 9 से 10 इंच रहता है, 7 से 8 इंच रहता है, उस कंडीशन में हमें आधा इंच टाइट करना है, और 9 से 10 इंच रहता है, उस कंडीशन में पूरी बॉडी में 1 इंच। अब देखिए 11 और 12 इंच गला डीप बनता है, ध्यान रखेंगे 11 और 12 इंच गला डीप बनता है। उस समय आप यहाँ पर से इसको हाफ इंच, यानी कि पूरी बॉडी में ये हमारा 2 इंच का फर्क होगा, पूरी बॉडी में, ध्यान रखेंगे पूरी बॉडी में। तो उस कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा 34 इंच, ध्यान रखेंगे पूरी बॉडी में 2 इंच का फर्क पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर से हाफ इंच इसको दबाएंगे ये इस प्रकार से, तो ये पूरी बॉडी एक तरफ हाफ इंच दबेगा, तो पूरी बॉडी में चारों पल्ले में पर हाफ इंच जो हम काउंट करेंगे तो वो 2 इंच होगा, तो पूरी बॉडी में ये 2 इंच का होगा। 10 इंच, 11 इंच और 12 इंच में हमें 36 साइज के ब्लाउज में 2 इंच फिटिंग बनाएंगे 34 इंच, जिससे कि यहाँ पर की फिटिंग भी अच्छी आएगी, कंधा भी नहीं गिरेगा। आम तौर पे यहाँ अपर चेस्ट के पास अगर फिटिंग सही नहीं आएगी तो उस कंडीशन में हमारा शोल्डर जरूर गिरेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर से बताऊंगा दोस्तों, अगर हमारा गला 6 इंच से छोटा है तो आप एज इट इज बनाइए, 6 इंच से बड़ा होता है 7 इंच और 8 इंच, तो पूरे बॉडी में आप हाफ इंच टाइट कर लीजिए। 9 इंच और 10 इंच होता है तो 1 इंच टाइट कर लीजिए, और 11 इंच और 12 इंच होता है उस कंडीशन में 2 इंच, ध्यान रखेंगे। 6 इंच तक हमें एज इट इज करना है, 7 से 8 इंच में हाफ इंच टाइट करना है, 9 से 10 इंच में हमें 1 इंच, 11 से 12 इंच में हमें 2 इंच, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से इसको स्टिचिंग करेंगे तो कहीं भी आपके साइड में कोई भी झोल और रिंकल्स नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, जब हम इसको यहाँ से फिट करेंगे तो इसको आर्म होल को भी हमें हल्का हल्का बढ़ाना रहेगा, नहीं तो ये वाला पार्ट हमारा टाइट हो जाएगा। जैसे जैसे हम इधर से इसको फिटिंग करेंगे वैसे वैसे ही इसको हम आर्म होल को भी थोड़ा बड़ा करते चलेंगे, जिससे कि फिटिंग सही तरीके से परफेक्ट तरीके से आए। तो इससे क्या होगा, जब ये हमारा ब्लाउज, देखिए ये ब्लाउज है, ये बैक पार्ट, जैसे जैसे हम इसको फिट करेंगे दोस्तों, ये यहाँ पर से हमारा कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा। ये यहाँ से फिट होने के बाद दोस्तों देखिए ये यहाँ पर से ये हमारा फिटिंग सही तरीके से आएगा। आपको ध्यान रखना है डीप गले में थोड़ा थोड़ा हमको टाइट करते हुए चलना है, तभी हमारा साइड की फिटिंग और कंधा नहीं गिरेगा। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके फिटिंग करने की जो समस्या है वो करीब करीब हल हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी गरीब भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।